फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के कुछ टॉप फंड्स के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। वीडियो में आगे मैं इन 2 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिटेल में कवर करूंगा। फर्स्ट, मैं आपको उन सारे फ्लैक्सी कैप फंड्स के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अभी तक अपना 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। दैट इज, आप इन सारे फ्लैक्सी कैप फंड्स के returns across 1 year, 3 year, 5 year and 10 year with respect to its benchmark चेक कर सकते हैं। सो आपने किसी भी फ्लैक्सी कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो, अगर उस फंड ने 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है तो आप उस फंड का परफॉर्मेंस डिटेल्स यहाँ पे चेक कर पाएंगे। और साथ ही इन फ्लैक्सी कैप फंड्स में मैं कुछ टॉप फ्लैक्सी कैप फंड्स भी सेलेक्ट करूंगा और उसका डिटेल्ड रिव्यू करूंगा। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोगों का हमेशा ही ये रिक्वेस्ट आता है कि हम आपको डिफरेंट कैटेगरीज के टॉप फंड्स के बारे में बताएं, बट इन टॉप फंड्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि एवरी फ्यू मंथ्स या फिर एवरी फ्यू ईयर्स ये टॉप फंड चेंज होते रहते हैं। और जब भी ये टॉप फंड, सो कॉल्ड टॉप फंड चेंज होते हैं तो आपका फिर से क्वेरी ये आता है कि टॉप फंड तो चेंज हो गया, अब क्या हम अपने पुराने फंड को बेचकर इन न्यू टॉप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें? तो इस क्वेरी के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में टोटल 26 फंड्स हैं। आउट ऑफ दीज 26 फंड्स हम सबसे पहले वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिन्होंने अभी तक अपना 3 इयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है, और साथ ही वैसे फंड्स जिनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ से कम है। यहाँ पर आप उन सारे फ्लैक्सी कैप फंड्स के पास्ट परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। सो आउट ऑफ दिस 26 फंड्स हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो फंड्स हैं BOI AXA फ्लैक्सी कैप फंड, HSBC फ्लैक्सी कैप फंड, IDBI फ्लैक्सी कैप फंड, JM फ्लैक्सी कैप फंड, LICMF फ्लैक्सी कैप फंड, नावी फ्लैक्सी कैप फंड, क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड, श्रीराम फ्लैक्सी कैप फंड एंड टॉरस फ्लैक्सी कैप फंड। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ 17 फ्लैक्सी कैप फंड्स। इन 17 फ्लैक्सी कैप फंड्स में हम चेक करेंगे कि कौन से वो फंड्स हैं जो कि कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बीट नहीं कर पा रहे हैं। सो आउट ऑफ दी 17 फंड्स हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि 3 या 4 होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। हम जब भी किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑफकोर्स हमारा मिनिमम एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि वो फंड अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली जरूर बीट करे। यहाँ पर अगर आप इन फंड्स के रिटर्न्स को देखेंगे तो ज़्यादातर रिटर्न्स रेड कलर से हाईलाइटेड हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड्स उस पर्टिकुलर पीरियड में अपने बेंचमार्क को रिटर्न वाइज बीट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। इसका बड़ा कारण ये भी है कि रिसेंट टाइम्स में स्टॉक मार्केट्स में अच्छा करेक्शन आया है। सो आउट ऑफ दीज 17 फंड्स हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो फंड्स हैं आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लैक्सी कैप फंड, एक्सिस फ्लैक्सी कैप फंड, केनरा रूबिको फ्लैक्सी कैप फंड, DSP फ्लैक्सी कैप फंड, एडिलवाइस फ्लैक्सी कैप फंड, HDFC फ्लैक्सी कैप फंड, IDFC फ्लैक्सी कैप फंड, कोटक फ्लैक्सी कैप फंड, L&T फ्लैक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल फ्लैक्सी कैप फंड, SBI फ्लैक्सी कैप फंड, टाटा फ्लैक्सी कैप फंड एंड यूनियन फ्लैक्सी कैप फंड। इन सारे फंड्स को हम फाइनल लिस्ट से इसलिए रिमूव कर रहे हैं क्योंकि ये फंड्स ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर मैंने कुछ फंड्स को ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। ये फंड्स वैसे फंड्स हैं जो कि ऑल्दो ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इनका रिटर्न्स इसके बेंचमार्क के आसपास ही है। सो नाउ सेकेंड क्वेरी को आंसर करने का समय आ गया है। दैट इज, अगर हमारा टॉप फंड चेंज कर जाए तो क्या हमें भी इमीडिएटली अपने फंड को चेंज कर लेना चाहिए? तो मैंने हमेशा इस बात को बताया है कि जो सो कॉल्ड टॉप फंड्स हैं वो चेंज करते रहेंगे एवरी फ्यू मंथ्स या एवरी फ्यू ईयर्स। सो आप कभी भी सिर्फ इसलिए किसी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करें या फिर अपने फंड को चेंज नहीं करें कि वो पर्टिकुलर फंड टॉप फंड है या फिर नहीं है।
जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट का, वो चेक करें कि पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क को लॉन्ग टर्म होराइजन में कितने कंसिस्टेंटली बीट कर पा रहा है। अगर किसी भी फंड का रिटर्न्स उसके बेंचमार्क के आसपास भी है, दैट इज़ अगर वो थोड़ा कम भी है, तो इसके कारण हम किसी भी फंड को चेंज नहीं करेंगे। हम अपने पोर्टफोलियो में किसी भी फंड को चेंज तभी करेंगे जब उस फंड का अंडर परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इट्स बेंचमार्क, और वो अंडर परफॉर्मेंस काफ़ी समय से चल रहा है, लाइक 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स। इन दैट केस हम उस फंड को चेंज करने का सोच सकते हैं। लेकिन अगर कोई फंड सपोज फ्यू मंथ्स और 1 ईयर तक अंडर परफॉर्म करता है, तो उसके कारण हमें कोई भी फंड चेंज नहीं करना चाहिए। सो नाउ हम देखते हैं कि वो कौन से फंड्स हैं जो कि ऑल्दो अपने बेंचमार्क के रिलेटिव टू अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें नियर टर्म में उन फंड्स को चेंज नहीं करना चाहिए। और साथ ही हम देखते हैं कि वो कौन से फंड हो सकते हैं जिन्हें हम चेंज करने का सोच सकते हैं। यहाँ पर अगर आप नंबर 3 केनरा रूबिको फ्लेक्सी कैप फंड, नंबर 8 HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस देखें तो ऑल्दो 2 होराइजन्स में ये फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं, लेकिन जिन भी होराइजन्स में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं, वहाँ पे इनका डिफरेंस ज़्यादा नहीं है रिटर्न का एज़ कम्पेयर टू इट्स बेंचमार्क। और साथ ही दूसरे होराइजन्स में इन फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो अगर कोई फंड इस तरह का परफॉर्मेंस दे रहा है तो एटलीस्ट नियर टर्म में हम इन फंड्स को चेंज नहीं करेंगे। और अगर आप चाहें तो इन फंड्स को वॉच लिस्ट में आप डाल सकते हैं और मे भी 1 साल तक आप इन फंड्स का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपको नहीं लगता है कि परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है, तब आप इन फंड्स का रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली ऑफ कोर्स आप इन फंड्स को चेंज नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर आप एडिलवाइस फ्लेक्सी कैप फंड, SBI फ्लेक्सी कैप फंड या फिर यूनियन फ्लेक्सी कैप फंड का भी परफॉर्मेंस देखें तो इन फंड्स का परफॉर्मेंस बुरा नहीं है। नाउ अगर आप मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पर इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है अक्रॉस ऑल होराइजन्स। लाइक 1 ईयर में बेंचमार्क का रिटर्न रहा है 4.66%, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया है -7.37%। 3 इयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 14%, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया है 4.54%। और 5 इयर्स में बेंचमार्क का रिटर्न है 11.87%, जबकि इस फंड का रिटर्न रहा है 4.72%। तो अगर कोई फंड इस तरह से अंडर परफॉर्म कर रहा है तो यहाँ पर आप इस फंड को रिप्लेस करने के बारे में सोच सकते हैं। किसी भी फंड को चेंज करने से पहले आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको देखना है कि एग्जिट लोड ओवर हुआ है या नहीं। उसके बाद आपको टैक्स इम्प्लीकेशंस का भी ध्यान रखना होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे किसी भी फंड से निकलना अच्छा नहीं होगा। आइडली अगर आप किसी भी फंड से निकलना चाहते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर फंड का मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो भी चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है लंबे समय से तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी वो फंड अंडर परफॉर्म ही करेगा। सो आप ये हमेशा ध्यान में रखें कि किसी भी फंड से निकलना एक मेजर डिसीजन है। तो अनलेस अनटिल आपने उस फंड के बारे में कंप्लीट डिटेल्स चेक नहीं कर लिया है, आप किसी भी फंड से नहीं निकले। और अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म लाइक 10 इयर्स 20 इयर्स के लिए कर रहे हैं और अगर आपने किसी अच्छे फंड हाउस के किसी अच्छे फंड में इन्वेस्ट किया है तो मोस्टली इन सारे फंड्स का जो एवरेज रिटर्न्स आएगा, मोस्टली आई एम सेइंग, उसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। नाउ यहाँ पे अगर आप इन फंड्स के 10 इयर्स का रिटर्न्स देखें तो इनके रिटर्न्स में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। सो बेसिस करंट परफॉर्मेंस हमारे टॉप 4 फ्लेक्सी कैप फंड्स होंगे। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एंड UTI फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ पर मैंने पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड को हाईलाइट किया है क्योंकि अगर आप इस फंड का रिटर्न्स देखें अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर, तो इवन इन दिस मार्केट कंडीशन इस फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। और जो रेस्ट 3 फंड्स हैं उन्होंने भी ज़्यादातर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट किया है।
नाउ हम इन ऑल 4 फंड्स का परफॉर्मेंस चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडमिक स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था। उस समय फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड काफ़ी ज़्यादा गिरा था। इनफैक्ट ये फंड अपने बेंचमार्क से भी ज़्यादा गिरा था और साथ ही इस फंड का 3 ईयर एंड 5 ईयर का रिटर्न्स भी अच्छा नहीं था। जबकि रेस्ट अदर 3 फंड्स पराग पारख फ्लेक्सी कैप फंड, पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एंड यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड, ये तीनों ही फंड्स अपने बेंचमार्क से काफ़ी कम गिरे थे। एंड आउट ऑफ दीज 4 फंड्स जो बेस्ट परफॉर्मर था वो था पराग पारख फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड अपने बेंचमार्क से काफ़ी कम गिरा था और साथ ही इस फंड का उस समय भी 3 ईयर एंड 5 ईयर का परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू बेंचमार्क काफ़ी अच्छा था। नाउ हम इन ऑल 4 फंड्स का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का शार्प रेशियो एंड अल्फा अच्छा नहीं रहा है अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन एज कम्पेयर टू अदर 3 फंड्स। जबकि पराग पारख फ्लेक्सी कैप फंड का शार्प रेशियो एंड अल्फा बेस्ट रहा है अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन। सो आउट ऑफ दीज 4 फंड्स हम फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं। एंड नाउ वी हैव गॉट आवर टॉप 3 फ्लेक्सी कैप स्कीम्स। ये स्कीम्स हैं पराग पारख फ्लेक्सी कैप फंड, पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एंड यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड। ना हम इन ऑल 3 फंड्स का डिटेल रिव्यू करेंगे जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा फंड बेस्ट है। यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का अगर आप पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा है एट 32.65, जबकि पराग पारख फ्लेक्सी कैप फंड का पोर्टफोलियो पी रिलेटिवली कम है एट 19.43। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का एनुअल टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा है एट 173%, जबकि पराग पारख फ्लेक्सी कैप फंड एंड यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का एनुअल टर्नओवर काफ़ी कम है एट 10%। पराग पारख फ्लेक्सी कैप फंड को 3 फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, राजीव ठक्कर, रुकून ताराचंदानी एंड राज मेहता। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को 2 फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, अनिरुद्ध नाहा एंड पुनीत पाल। जबकि यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर अजय त्यागी। नाउ इन ऑल 3 फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे। पराग पारख फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने टोटल एसेट का अबाउट 79% लार्ज कैप में, अबाउट 10% मिड कैप में एंड अबाउट 2.6% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है। सो पराग पारख फ्लेक्सी कैप फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में है। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने टोटल एसेट का अबाउट 58% लार्ज कैप में, 26% मिड कैप में एंड अबाउट 12% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। सो पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है। यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने टोटल एसेट का अबाउट 62% लार्ज कैप में, अबाउट 30% मिड कैप में एंड अबाउट 4% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। सो यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का मिड कैप स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है। नाउ इन ऑल 3 फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे। पराग पारख फ्लेक्सी कैप फंड का जिन सेक्टर्स में मेजर एलोकेशन है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, सर्विसेज, टेक, कंज्यूमर स्टेपल्स एंड ऑटोमोबाइल। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का जिन सेक्टर्स में मेजर एलोकेशन है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, टेक, केमिकल्स एंड मटेरियल्स। जबकि यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का जिन सेक्टर्स में मेजर एलोकेशन है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, टेक, हेल्थ केयर, सर्विसेज एंड मटेरियल्स। यहाँ पे पराग पारख फ्लेक्सी कैप फंड का सेक्टर एलोकेशन क्वाइट कॉन्सेंट्रेटेड है। इस फंड ने अपने टॉप 5 सेक्टर्स में अपने टोटल एसेट का अबाउट 82% इन्वेस्ट किया है, जबकि रेस्ट 2 फंड्स ने अपने टोटल एसेट का इन टॉप 5 सेक्टर्स में अबाउट 70% इन्वेस्ट किया है। नाउ इन ऑल 3 फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। पराग पारख फ्लेक्सी कैप फंड के मेजर होल्डिंग्स हैं आईटीसी, बजाज होल्डिंग्स, अल्फ़ाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजॉन। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के टॉप होल्डिंग्स हैं इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एम्फेसिस एंड भारती एयरटेल। एंड यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड के मेजर होल्डिंग्स हैं बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस एंड कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पे पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एंड यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का इन्वेस्टमेंट इंडियन इक्विटीज़ में है, जबकि पराग पारख फ्लेक्सी कैप फंड ने अपना काफ़ी बड़ा एक्सपोजर यूएस इक्विटीज़ में भी लिया है। इस फंड का यूएस इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट अबाउट 28 to 30% हुआ करता था, बट करेंटली ये इन्वेस्टमेंट अबाउट 26% का है।
आफ्टर दिस डिटेल रिव्यू हमने ये देखा है कि ऑल थ्री फंड्स अच्छे फंड्स हैं, इनका रिटर्न्स भी एज कम्पेयर टू बेंचमार्क अच्छा रहा है, साथ ही इनका मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो भी अच्छा है। लेकिन साथ ही इन ऑल थ्री फंड्स में कुछ मेजर डिफरेंसेस भी है। लाइक अगर आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड को देखें तो इस फंड के टोटल एसेट का अबाउट 80% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और साथ ही इसके पोर्टफोलियो का अबाउट 26% अभी भी यूएस इक्विटीज में इन्वेस्टेड है। और अगर आप पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को देखें तो इस फंड ने मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफी बड़ा एक्सपोजर लिया है एट अबाउट 36%। और अगर आप यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड को देखें तो इस फंड ने मिड कैप स्टॉक्स में काफी बड़ा एक्सपोजर लिया है एट अबाउट 30%। अगर आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस बात को ध्यान में रखें कि फिलहाल आप जो भी इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में कर रहे हैं वो पैसा फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक आरबीआई ने वो $7 बिलियन का जो लिमिट है उसे नहीं बढ़ाया है। लेकिन जो भी पहले पैसा फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्ट हो चुका है वो ऑफ कोर्स इन्वेस्टेड है और उस पे जो भी रिटर्न्स आ रहे हैं वो आपको मिलते रहेंगे। सो नाउ बेसिस योर गोल्स, इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड रिस्क प्रोफाइल आप किसी भी एक अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। अगर आप कोई भी फंड खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आप खुद का रिसर्च जरूर करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।